वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं। हे नाथ नारायण वासुदेवं। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, विरहले वेदना फैलायो। पैराउन गुथेको माला लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। आएनन् मोहन तर पनि आएनन् मोहन। कति रोए कति हाँसे नयन त्यसै थाके। कति रोए कति हाँसे नयन त्यसै थाके। दर्शनका प्यासी नयन रात दिन जागे। दर्शनको प्यासी नयन रात दिन जागे। कल्पनाको फुलहरू रङ्गी चङ्गी टिपे। आँसु धागो प्रेम सियो सुन्दरमा लगासे। तब पनि आएनन् मोहन, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, विरहले वेदना फैलायो। तर पनि आएनन् मोहन। आँखा तानी तानी हेर्छु हिमालयका माथि। आँखा तानी तानी हेर्छु हिमालयका माथि। चहर पहर दिन बिताई घाम डाँडामाथि। पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनका साथी। बिरहले छुटे आँसु झन ताती ताती। तर पनि आएनन् मोहन, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, विरहले वेदना फैलायो। पैराउन गुथेको माला लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। तर पनि आएनन् मोहन हो। तर पनि आएनन् मोहन। आउनु होला भन्दा भन्दै झौँकिरी बासु। आउनु होला भन्दा भन्दै झौँकिरी बासु। बिरहलाई गिजाउँदै अन्धकार हाँस्यो। आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा। कति खोजे कति हेरे छैनन् मेरा प्यारा। आज पनि आएनन् मोहन, वेदनाले मोहन, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, विरहले वेदना फैलायो। पैराउन गुथेको माला लिँदा लिँदै हातैमा ओइलायो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री ब्रह्मा पुराण को 60 अध्यायमा खड्ग तीर्थ और आत्रेय तीर्थका महिमा का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारद मुनिलाई। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ गौतमी के तट पर उत्तर तट पर खड्ग तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होते हैं। हे नारद, मैं वहाँ का वृत्तांत बतलाता हूँ, सुनो। पेलूस नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवसके पुत्र थे। वो कुटुंब के भार्य से विवाह धन के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था।
अत्यंत विमुख था, ये पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इसी पेलूसा को बड़ा वैराग्य हुआ, वही सोचने लगा ये तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की और खींचती है। तृष्णा तू मेरे है अज्ञान बस बड़ा अपकार किया है, किंतु अब तुझे दूसरे से ही नमस्कार है, यही दूर से बनेको टाढैबाट तँलाई नमस्कार गर्छु, ये सोचकर बुद्धिमान पेलुसा ने मन ही मन विचार किया। इसी तृष्णा का भनेको कुनै हुन्छ नि आशा, हामीलाई तृष्णा भनेको जुनै पाउने आशा, तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिता कव से पूछा, ताहे तात मैं ज्ञान रूपी खड्ग से क्रोध और लोभ का तथा अत्यंत दुस्तर संसार में कैसे छेदन करूं, इसका उपाय बतलाइए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब कवश ने कहा, हे वैदिक श्रुतियों का कथन है कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करे, अतः तुम महादेव जी को आराधना करो, उसी से तुम ज्ञान प्राप्त होंगे भनेर यहाँ बताइदिनु भयो उनका पिताले। बहुत अच्छा कहकर पेलुसा ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की। इसे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवश ने इसी प्रकार मुक्तिदायिनी गाथा का गान किया। मृत्यु का पहला शत्रु है क्रोध। हेर्नुहोस् है, मृत्यु अरे मनुष्य का पहिला शत्रु को भन्दा क्रोध अरे रिसाउनु। मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, उसका फल तो कुछ भी नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उल्टे वो शरीर का नाश करते हैं, बेसी क्रोध गरे भने आफ्नै शरीरलाई नाश गर्दछन् अरे। अतः ज्ञान रूपी खड्ग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करे। नाना प्रकार के तृष्णा बंधन से डालने वाली माया है, ये पाप कराती है। अतः ज्ञान रूपी खड्ग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब आसक्ति देवता आदि के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आत्मा असंग और उसके लिए भी आसक्त महान शत्रु है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्को शत्रु के त भन्दा 2 नम्बरमा शत्रु चाहिँ मनुष्यको आसक्ति अरे, कुनै कुरामा आसक्ति हुनु नै ठुलो शत्रु। पहिलो शत्रु क्रोध गर्नु रिसाउनु पहिलो शत्रु भने, दोस्रो शत्रु चाहिँ आसक्ति हुनु कुनै कुरामा। एउटा यस्तो हुन्छ, 2टा चिज हुन्छ, एउटा माया हुन्छ, एउटा मोह हुन्छ। माया मात्रै भयो भने केही हुँदैन, तर जहाँ मोह हुन्छ नि त्यो मोहलाई नै आसक्ति भनेर भनिन्छ। अब माया हुनु ठीक हो, मोह हुनु नराम्रो हो। त्यसले गर्दा आसक्ति महान शत्रु है। ज्ञान रूपी खड्ग से इसी आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करे, स्वयं महानाश का कारण है भनेर यहाँ बताउनु। वही धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है। यो आसक्तिले नै धर्म और अर्थ को भी नाश गर्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी स्वयं का नाश करने का जीव परम अभिष्ट का सिद्धि कर सकते हैं। आशा पिशाच की भौतिक चित्त में प्रवेश करते और संपूर्ण सुखों की भस्म कर डालती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पूर्ण अहमता, अब अहमता अपरछिन्न आत्मा बोध रूपी खड्ग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त गर्न चाहिए। अहमता भनेको जुन भन्छ नि अहंकार भन्छ नि, त्यो पनि एउटा ठुलो शत्रु हो भनेर यहाँ बताउँदछन्। तदन्तर त्यो सबलाई त्यसको नाश गर्यो भने, आत्मबोध भनेको ज्ञानले आत्मबोध गरायो भने पूर्ण नाश, उसका नाश करके जीवन को मुक्ति प्राप्त करने चाहिए भनेर ती ब्राह्मण पेलुस भन्दछन्। तदंतर पेलुस ज्ञान प्राप्ति करके गंगा तट पर रहने लगे। ज्ञान रूपी खड्ग से उनका मोह नष्ट हो गया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब से वो स्थान खड्ग तीर्थ का नाम से प्रसिद्ध हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ज्ञान तीर्थ अर्को कवश तीर्थ, पेलुस तीर्थ और
सर्व काम तीर्थ आदि 6000 तीर्थों वहाँ वास करते हैं, वही पाप राशि नाशक और अभिष्ट वस्तुको दाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसके बादमा त्यहाँ आत्रय तीर्थ भनेर पनि बताउनु हुँदैछ। उसके अविंद्र तीर्थ भी कहते हैं, वही बहुत सी उत्तम है, वो खोए हुए राज्य की प्राप्ति कराने वाले है, उसका महात्म्य है बतलाता हूँ, सुनो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर अत्रय ऋषि ने अनेकों ऋषि तज्ज मुनि को साथ सत्र आरंभ किया, उसमें हव्या वाहन अग्नि ही होते थे। इसी प्रकार सत्र पूरा होने पर महर्षि ने महेश्वरी इष्ट का अनुष्ठान किया। इसी से अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परम मनोहर इंद्र भवन स्वर्गलोक तथा रसतालमी अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे। एक समय वो इंद्रलोका में गए थे, वहाँ उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्धि और साध्य गण उनकी ही स्तुति कर रहे थे। वो सब देखकर पुनः अपने आश्रम पर लौट आए। कहाँ पवित्र गुण वाले रत्नों से भरी हुई अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी है और कहाँ स्त्रीहीन सुवर्ण रहित अपना आश्रम भनेर अवती अत्रि ऋषिलाई त्यस्तो हुन थाल्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये देखकर ब्राह्मण को अपने आश्रम से वैराग्य सा हो गया। अब त्यो इन्द्रको स्वर्गको सुख हेरेर आएपछि उनलाई पनि वैराग्य भयो रे, त्यस्तो कुटीमा म पनि के बस्नु भनेर यहाँ यी अत्रि ऋषिलाई वैराग्य आयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें मन में शीघ्र ही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषी हुई। हेर्नुहोस् त, अब त्यो देखेपछि आहा म पनि त्यो जग्गालाई प्राप्त गर्छु भनेर त्यस्तो अभिलाषा राख्नुभयो। तब उन्होंने अपने प्रिया से कहा, हे देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी चाहे वो कितना भी अच्छे ढंग से क्यों ना बने हो न खा सकता हूँ, न मुझे तो स्वर्गलोक का अमृत परम पवित्र भक्ष्य भोजन श्रेष्ठ आसन स्तुति दान सुंदर सभा अस्त्र शस्त्र मनोहर वस्त्र अमरावती पुरी और नंद वन की याद आती है भनेर यहाँ अत्रि ऋषि बताउनुहुन्छ। ये कहकर महात्मा अत्रि ऋषि ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इसी प्रकार कहा, हे महात्मा, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ। आप शीघ्र यहीं ये इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुझसे निकली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा भनेर अब थोड़ा अलिकति अभिमान आए है अत्रि ऋषिलाई पनि। यहाँ भन्नुहुँदैछ विश्वकर्मालाई बोलाएर अब अर्डर दिनुभयो। आत्रेय के ये कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहाँ से मेरु पर्वत देवपुरी कल्प वृक्ष कल्पंता कामधेनु ब्रज आदि मणियों से वशीभूत सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए गृह बना दिए। इतने ही नहीं, उन्होंने सर्वांग सुंदरी सची की भी आकृति बनाई। जस्तो इन्द्रको पत्नी सची थिइन् त्यस्तै पनि त्यहाँ अर्को पनि बनाइदिनु भयो रे। जो विश्वकर्मा भगवानले जो कामदेव की विहारशाला सी प्रतीत होती थी, क्षणभर में सुधर्मा सभा मोह मनोहराणी अप्सरा उच्च श्रवा अश्व भनेको घोडा ऐरावत हाथी ब्रज आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पर भी अत्रेय ने सची के सामने रूप वाली है उसी स्त्री को अपना भार्या बना लिया। अब हेर्नुहोस् त, यस्तो लोभ भयो आफ्नो पत्नीलाई छोडेर अर्काको पत्नीको रूपलाई नै उनले पत्नी बनाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्रज आदि ही अस्त्र को भी धारण किए। नित्य और संगीता आदि सब कुछ वहाँ उसी तरह से होने लगा जिस प्रकार वो इंद्रपुरी में देखा गया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वर्गलोका का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर अत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप
अपातरण मणि विषयों की भी भला किसी पुरुष को अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानव जब स्वर्ग का विभव पृथ्वी पर उतारा हुआ सुना तब उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ। वो परस्पर कहने लगे, क्या कारण है इंद्र का स्वर्ग लोका को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोग्ने के लिए आए हैं भनेर अब ती दैत्यहरूलाई पता भए रे। हम लोग अभी वृत्तासुर का वध करने वाले उसी इंद्र से युद्ध करने के लिए चले। अब पुरा आरिस भयो रे दैत्यहरूलाई पनि। हाम्रो वृत्तासुरलाई मारेको इन्द्रले अर्को स्वर्ग पनि यहाँ पृथ्वीमा पनि उनले स्थापित गर्यो। अब हामी इन्द्रलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ भनेर यी दैत्यहरू सबै लागे करके असुरों ने वहाँ आकर मरीषि अत्रेय को और अत्रिय को उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। फिर तो उन पर बड़े बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगी। इसी भयभीत होकर अत्रेय ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूँ, मेरे ये भार्य जी भी सची नहीं है, ना तो मैं ये इंद्रपुरी है और ना यहाँ इंद्र का नंद बन है। अब वृता हंत ब्रजधारी है तो और शस्त्र नेत्र वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही है। मैं तो दिव्य वेदता ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूँ। ये दुर्बुद्धि की प्रेरणा से मैंने ये कर्म कर डाला। दुर्बुद्धि भएर मैले यो गलत काम गरेँ। अर्काको आरिस गर्नु हुँदैन है। त्यही कारण हेर्नु त अत्रि ऋषि त्यस्तो तपस्वी भएर इन्द्रपुरी स्वर्गलोक हेरेर आएर चाहिँ म पनि त्यस्तै बनाउँछु भनेर उनले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, म दुर्बुद्धिको प्रेरणा से मैं यो कर्म मैले गरेँ, जो न तो वर्तमान काल से सुख देने वाला है। यो कर्मले कसैलाई सुख दिँदैन और न भविष्य में ही सुख देगा भनेर उनलाई पश्चाताप हुन थाल्यो। अब यी असुरहरू बोले, हे मुनि श्रेष्ठ अत्रिय, इसी ये इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशल से रह सकते हो, अन्यथा नहीं भनेर ती असुरहरूले ती अत्रि मुनिलाई सम्झाउँदछन्। अत्रेय ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच कहता हूँ कि आप लोग जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा भनेर अब दैत्यकै कुरामा उनी पनि लाग्न थाले। अर्काको आरिसले गर्दाखेरि दैत्य ये कहकर पुनः विश्वकर्मा से बोले, हे प्रजापति, मैंने आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्र पद का निर्माण किया था इसका फिर उपसंहार कर लीजिए। उसलाई त्यसलाई तोडमोड तोडिदिनु भनेर विश्वकर्मा बाबालाई यहाँ फेरि आज्ञा दिनुभयो। और ऐसे ही करके मुझे ब्राह्मण मुनि की शीघ्र ही रक्षा कीजिए भनेर यहाँ बताउँदछन्। मुझे फिर अपना वही आश्रम में लौटा दीजिए। मेरो जस्तो कुटी थियो आश्रम म त्यहीँनिर ठिक छु, अर्काको वैभवमा मलाई सुख छैन भनेर यहाँ अत्रि ऋषि भन्नुहुन्छ। जहाँ मृग पक्षी वृक्ष और जल ही है, मुझे इन दिव्य भोगों की कोही आवश्यकता नहीं। जहाँ जुन हुन्छ नि हरियाली भन्छ नि, जहाँ जङ्गलमा हरियाली जान पंक्षीहरू छन् त्यो जस्तो सुख स्वर्गमा छैन भनेर यहाँ बताउँदछन्। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती। हेर्नुहोस् त, शास्त्रदेखि विरुद्ध गरेर के अरे आर्जन गरेको सम्पत्तिहरू कुनै पनि काम लाग्दैन है हामीलाई। यहाँ के भन्छ, शास्त्रको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर प्राप्त गरेको कोही भी वस्तु सुखद नै होती, त्यसले सुख दिँदैन हामीलाई यहाँ भनेर बताउँदछन्। बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी को विभव को समेट लिया और देश को निकंटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान में चले गए। विश्वकर्मा भी हंसते हंसते अपने धाम को पधारे। अत्रेय ने भी अपने शिष्य और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। उनका जो यज्ञ चल रहा था उसने उन्होंने लज्जित होकर कहा, अहो मोह की कैसे महिमा है कि मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई थी। हेर्नुहोस् त्यस्तो तपस्वी थिए। अब अत्रि भन्ने ऋषि सानो तपस्वी हुन्था, उनलाई पनि मोहले हेऱ्यो क्या एकपल्ट। इन्द्रको पुरीमा बस्ने चाहना भयो रे। यहाँ आफै अहिले भन्दछन्, चित्त में भ्राम भयो मलाई पनि। हेर्नुहोस् त, आ गई ये क्या, मैं महेन्द्र पद
पाया मैले महेंद्र भनेको इंद्रलाई नै महेंद्र पनि भने महेंद्र पद पाया और क्या क्या उसे ले लिया उसके लिए किया। इस प्रकार लज्जित हुए अत्रेय ने देवताओं ने, बड़ी ख्याति होगी जो लोग इसी अत्रेय तीर्थ में स्नान करेगा वो भविष्य में इंद्र होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और इसे स्मरण और सुख की प्राप्ति होगी ये कहकर देवता और चले गए और अत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्टि हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 60 अध्याय 60 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय 60 अध्याय में खड्ग तीर्थ और अत्रेय मुनि तीर्थ का महिमा का वर्णन यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरो हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंग में अब पुरुषणी तीर्थ, नरसिंह तीर्थ, पिशाच नाशिनी तीर्थ, निम्र भेद तीर्थ और शंखाहाद तीर्थ का महिमा भनेर भोलि 61 अध्याय को प्रसंग बड़ो तीर्थ र गौतमी गंगा अथवा गोदावरी गंगा को बड़ो महिमा छ है ब्रह्मा पुराण में। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने सबै तीर्थ। अब यहाँ किस्कंदा तीर्थ और अर्को 62 अध्याय में व्यास तीर्थ को महिमा बड़ो तीर्थहरूको बड़ो दिव्य महिमा रहेछ यो ब्रह्मा पुराण में। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे नाथ नारायण वासुदेवम। र आजदेखि 16 श्राद्ध लाग्यो। आजदेखि 16 दिनसम्म पितृहरूको बडो प्रार्थना गर्ने बडो भक्ति गर्ने दिन है 16। हेर्नुहोस् वर्षमा 2 खेप आउँछन् पितृहरूको पक्ष। एउटा त यो महालय श्राद्ध भन्छ 16 श्राद्ध र एउटा एकोदृष्टि जो श्राद्ध जुन खसेको तिथि 2 टाइम आउँछ। यो टाइममा बडो दिव्यसँगले र अरू बेला औँसीमा पितृहरूको सम्झना गर्नुपर्छ। हामीलाई सबै कुरा दिने नै पितृहरू नै प्रसन्न हुनु भने सन्तान पनि पितृद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। पूर्वजहरू जब प्रसन्न हुनुहुन्छ तब मात्रै हामीलाई सन्तान प्राप्त हुन्छ। धन सम्पत्ति वैभव सबै प्राप्त गराउने नै हामीलाई हाम्रो पितृहरू हुन्। पितृहरूलाई कहिले पनि रुष्ट पार्नु हुँदैन। पितृहरूलाई के गर्नु छ र आखिर केही दिनु छैन। एउटा कलशमा जल भरेर राखिदिनुहोस्, एउटा यसो दियो बालेर 16 दिनसम्म यसो बिहान फुल चढाइदिनुहोस्, यसो फोटोमा चन्दन टीका लगाइदिनुहोस्, त्यति त हो। अनि हे पितृदेवता सर्व पितृभ्यो नमः भनेर अनि तपाईको को हुनुहुन्न आमा बाउ हुनुहुन्छ भने आमा बाउले गर्नुहुन्छ। आमा बाउ हुनेले त्यति जरुरी पर्दैन। कसैको आमा हुनुहुन्न, कसैको बाबा हुनुहुन्न अथवा आमा बाबा दुईजनै हुनुहुन्न भने चाहिँ बडो भक्तिसँगले प्रार्थना गर्नुपर्दछ है। यो 16 दिन बिहान यसो लोटामा जल लगाएर तिल कुश हालेर सर्वे पितृभ्यो भनेर नभए आफ्नो को हुनु माता पिताको नाम सम्झेर जल दिनुपर्दछ। दक्षिणपट्टि फर्केर तुलसीको मोठमा दिँदा पनि हुन्छ, पिपल छ भने पिपलको मोठमा दिँदा पनि हुन्छ, नभए खाली भुइँमा दिँदा पनि हुन्छ। तर नालीमा चाहिँ नदिनुहोस् है, खाली माटोमा दिनुपर्दछ। र यसरी हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने पितृहरू प्रसन्न। अनि अब यो 16 दिनभित्रमा तपाईँको जहिले जति नै उयो गरेको कुन तिथिमा खस्नु भएको छ नि यही 16 दिनभित्रमा पर्छ। अब आज पूर्णेदेखि लिएर भोलि सुरु भयो। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी अष्टमी नवमी दशमी फेरि एकादशी, त्यहाँदेखि आउँछ औँसीसम्म 16 श्राद्ध 16 दिन पर्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि यही भित्रमा एक दिन तपाईँको तिथि पर्छ पितृहरूको। अब तिथि बिर्सिनु भयो यदि भने चाहिँ अन्तिममा औँसीमा गरेको राम्रो। औँसीमा श्राद्धै गर्नु बडो दिव्य छ। तिथि बिर्सिनु भयो यदि भन्नमा त यो 16 दिनमा तिथि आफ्नै तिथिमा गर्दा भयो श्राद्धै है। नभए चाहिँ औँसीमा
कसले तिथि बिर्सिनु भयो, अब कुन तिथिमा खस्नु भएको थियो थाहा भएन भने औँसीमा गरिदिनुहोस्। यही 16 दिनभित्रमा पितृहरू बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। र अब मरेर गएकालाई के को उयो भनेर कहिले त्यसो गर्नु हुँदैन है। जब पितृहरू रिसाउँछन् नि, पितृदोष जरमा तपाईँहरूको हुन्छ नि, तब तपाईँलाई दुःख हुन्छ। त्यही हो, तपाईँलाई दुःख हुने कारण नै पितृहरूद्वारा रुष्ट भएर हुन्। भगवानहरू रिसाउँदा दुःख हुँदैन, पितृ रिसाउँदा बडो दुःख हुन्छ, कुलदेवता रिसाउँदा बडो दुःख हुन्छ मान्छेलाई। र हामीले के गर्छौँ भने पितृलाई हेला गर्छौँ, कुलदेवतालाई याद गर्दैनौँ, डाइरेक्ट भगवानलाई उयो गर्छौँ। त्यसरी भगवान कहिले प्रसन्न हुनुहुन्न। आमा बाउलाई, घरका जीवित आमा बाबालाई प्रसन्न पार्नुपर्छ, गुरुलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ, अनि मात्रै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। डाइरेक्ट आमा बाउलाई हेला गरेर, गुरुको अवहेलना गरेर भगवानलाई प्रसन्न पार्ने कोसिस गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो व्यर्थ जान्छ भनेर यो शास्त्रले बताएको छ, मैले बताएको होइन। त्यस कारणले हामीले यसरी गर्नुपर्दछ। मरेकोलाई पिण्ड लडाएर के हुन्छ र भनेर त्यतापट्टि तर्क नगरेर हामीले यस्तो खालको सोच्नुपर्छ कि हाम्रो